सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जैसे कि आप सब रहते हैं। तो इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 6। अपने लास्ट वीडियोस में हम एग्जांपल नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 6। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ ऑल्सो ई ए perpendicular AB. If angle BEF is equal to 55 degree, find the value of the x, y, z. जैसे कि हमारा 6.7 फिगर ये रहा AB, जहाँ पे के रखा है कि जो हमारी AB लाइन है वो पैरेलल है हमारे CD के, और जो हमारी CD है पैरेलल EF के, मतलब हमारा AB पैरेलल CD पैरेलल EF है। ऑल्सो EA परपेंडिकुलर AB, EA क्या है हमारा परपेंडिकुलर AB, मतलब क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। If angle BEF is equal to 55 degree, angle BEF is equal to 55 degree, then find the value of x, y, z. इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ x, y, z फाइंड करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो लाइन AB, CD एंड EF क्या है आपस में पैरेलल है। यहाँ पे हमारा जो एंगल है EA जो है परपेंडिकुलर AB के, तो यहाँ पे ये होगा हमारा 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर और देखें कि हमारा जो AB पैरेलल CD है और यहाँ पर BE एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो हमारा एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। क्या कहता है हमारा, जब हमारी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जो इसका जो बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसके साथ हमारा x इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD and BE is a transversal and BE act as transversal. तो x इज इक्वल टू वाई, सो एंगल x क्या होगा, एंगल y के इक्वल होगा। इसका रीज़न यहाँ पे होगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा AB पैरेलल है EF के, और जो हमारा BE है एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट इंटीरियर लग सकता है। अगर हम ऐसे देखें कि ये हो गई हमारी लाइन EF, ये हो गई हमारी AB, ये हमारा BE एक ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा, तो जो हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है 55 डिग्री, तो यहाँ पे भी हमारा 55 डिग्री एंगल बनना चाहिए बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ये हमारा यहाँ पे 55 डिग्री एंगल आ गया। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे एक ट्राइंगल बन रहा है ABE, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABE, जैसे कि आप जानते होंगे कि एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। सो वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सो एंगल A आ गया हमारा 90 डिग्री, एंगल B जो अभी हमने यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाला है 55 डिग्री, प्लस एंगल E तो हमें फाइंड करना है, तो इसे लिख देते हैं एंगल Z
ओनली z लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 55 हो गए हमारा 145 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर z को अकेला छोड़ दें यहाँ पर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, z इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे हमारा z इज इक्वल टू 35 डिग्री आ गए। हमने यहाँ पे इक्वेशन छोड़ दी थी x इज इक्वल टू वाई। अगर हम यहाँ पर देखें, आपने एक और ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि हमारा एक ट्राइंगल की जो एक्सटर्नल एंगल होता है इसका जो वो इक्वल होता है किसके, हमारे ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारा ये एक टाइप का ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है। अगर हम इसे ऐसे करके देखें तो यहाँ पर हमारा x आ जाता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है 35 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे एक ऐसी और आपने प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ रखी होगी कि जो हमारा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो 90 प्लस 30 जो होगा वो हमारे x के बराबर होगा। सो के एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू x, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू x। यहाँ पे रीजन रहेगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एंगल A यहाँ पे हमारा आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल E यहाँ पे हमने फाइंड करा है अभी 35 डिग्री इज इक्वल टू x। अगर हम इसको प्लस करें तो आगा हमारा 125 डिग्री इज इक्वल टू x। अभी अगर हमने ऊपर ही ये प्रूव करा था कि जो हमारा एंगल x होगा वो हमारे एंगल y के इक्वल होगा, तो इसी हमारा एंगल y भी 125 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने जो क्वेश्चन में कहा गया था कि एंगल x, y एंड z हमने ये फाइंड कर दिया। हमारा एंगल y ये आ गया है, एंगल x एंड एंगल y। तो इसी के साथ ही हम क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन के से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई सा डाउट रह गए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।